अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज हफ्ते की मॉर्निंग से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। सुबह उठी तो बच्चों से पूछा कि नाश्ते में क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आज हमने सैंडविच खाने हैं। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूँ। सैंडविच की फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, दो तकरीबन मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं, और एक टमाटर था मीडियम साइज़ का, एक प्याज थी बारीक चॉप की हुई, सब्ज़ धनिया था, 3 से 4 जो है वो लहसुन के जवे थे, और एक जो है वो मेरे पास दोनों थी। तो आइए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला, और जो लहसुन के जवे थे मेरे पास उनको मैंने इस तरह से मैश कर लिया। 2 मिनट के लिए मैंने इनको भूना। जब लहसुन का कलर चेंज हुआ तो इसमें मैंने दोनों डाली, और दोनों को भी मैंने अच्छी तरह भूना 2 से 3 मिनट तकरीबन। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें प्याज डाली, और प्याज डाल के वही वाला प्रोसेस मैंने दोबारा किया कि 2 से 3 मिनट प्याज को भूना, क्योंकि ज़्यादा भूनने से इसका जो क्रंच है वो चला जाता है। फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला, और इनको मिक्स किया अच्छे तरीके से। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी मैंने डाली, इससे इसका टेस्ट अच्छा होता है। सारे स्पाइसेस डाल के मैंने इनको 1 मिनट के लिए भूना, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें टमाटर डाला, और साथ ही मैंने इसमें बॉइल्ड जो आलू थे वो मैंने ऐड कर दिए, और एक कांटे की मदद से मैंने इनको मैश कर लिया, और साथ साथ इसको मैं मिक्स करती गई। एंड पे मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाला, और मिक्स करके ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा रेडी हुआ है। ये खाली देखने में नहीं अच्छा था, खाने में भी बहुत टेस्टी था। यहाँ पर मैंने 4 पीस जो है वो ब्रेड की स्लाइस लिए थे। एक पीस पे मैंने चीज़ स्लाइस रखा, और दूसरे पे मैं वो जो फिलिंग तैयार की थी वो लगा रही थी, और एक दूसरे के साथ लगा लिया मैंने इनको। एक ग्रिल पैन मैंने लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, और ब्रश की मदद से मैंने उसमें फैला दिया। फिर सारे जो सैंडविच थे उसको मैंने टोस्ट कर लिया ग्रिल पैन पे। ये इतने अच्छे इसके ऊपर निशान पड़ते हैं, खाने में भी टेस्टी, देखने में भी टेस्टी। बहुत ही ये जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। अगर अपने बच्चों को आप एज अ लंच के तौर पे स्कूल भी दें तो भी अच्छे हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ऐसी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद घर के जितने भी काम होते हैं वो मैं और मेरी छोटी बहन आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो फिर बस नाश्ता करने के बाद हम लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। छोटी बहन घर की सफाई कर लेती है, झाड़ू पोछा, और मैं किचन में बिजी हो जाती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, साथ ही साथ मैंने टेबल भी साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मुझे स्टोव दिखा के वो भी बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर आप इसको साथ ही साथ साफ़ नहीं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और फिर साफ़ करने में मुश्किल हो जाता है। एंड बाय द वे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टोव साफ़ करने के लिए मैं कौन सी स्प्रे यूज़ करती हूँ। तो अगर आप लोग इटली में रहने वाले हैं तो जो स्मैक कंपनी की स्प्रे आती है उससे आप लोग स्टोव साफ़ किया करिए, इससे बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है, और जितने भी सख्त दाग हों वो सारे चले जाते हैं। एंड देन उसके बाद काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि माइक्रोवेव को भी साफ़ करना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दूं। तो बस ये छोटे मोटे काम करने के बाद हमारा किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका था। और एक दिन पहले मम्मा ने कपड़े धो के उनको सुखाने के लिए स्टैंड पर डाले हुए थे, तो ये सूख चुके थे।
तो मैंने सोचा कि इनको भी तय लगा के इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। बाकी की घर की सफाई छोटी कर चुके थे, ज़्यादा काम बचे नहीं थे एंड कपड़ों को उनकी जगह पर रखने के बाद मैंने सोचा कि जो बेडशीट है मैं उसको भी ठीक कर दूँ, क्योंकि हम लोगों ने फिर बाहर जाना था। तो वापसी पे अगर घर साफ़ हो तो इंसान को सुकून होता है कि हाँ जी, घर साफ़ है, ज़्यादा काम करने को था नहीं। जी, तो घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद दोपहर के 3 बज रहे थे जब हम लोग घर से निकल गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे थे तो इनकी कपड़ों की, जूतों की शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग पहुँचे एक मॉल, जहाँ पर आमना को कुछ जूते पसंद आ गए, लेकिन वो साइज़ उसको ना मिला और उसने तो ना लिए, लेकिन मुझे एक पसंद आ गया, मैंने एक ले लिया। खैर वहाँ से कुछ ख़ास बच्चों को पसंद नहीं आया था, इसलिए हम लोग फिर दूसरे मॉल चले गए। तो अभी सनसेट हो रहा था, इतना प्यारा लग रहा था बाहर, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बेटी को और बेटों दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें जी, यहाँ हम लोग दूसरे मॉल पहुँच चुके थे और बच्चों ने H&M से कुछ शॉपिंग की, कुछ हुडीज़ वगैरह थी वहाँ पे नई, और कुछ चीज़ें बच्चों को पसंद आ गई। और साथ में ही एक और मॉल था जहाँ पे घर की चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैंने वहाँ से जो है ना वो ग्लासेस के जार लिए, कुछ उसमें ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए, कुछ दालें डालने के लिए। तो बस जल्दी से लेके हम लोग वहाँ से निकल आए, क्योंकि शाम को मेरे भाइयों ने आना था तो मुझे खाना भी बनाना था। तो जी घर आके मैंने जल्दी से कस्टर्ड बनाया सबसे पहले, क्योंकि उसको मैंने फ्रिज में रखना था क्योंकि ठंडा हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने जो है बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। प्याज चाहिए थे मुझे काफ़ी सारे, क्योंकि बिरयानी का मसाला अच्छा हो तो ही बिरयानी अच्छी बनती है। तो एक गट्ठी मेरे पास लहसुन की थी, एक टुकड़ा अदरक का था, ढेर सारी मेरे पास प्याज थी, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया और देचकी में मैंने डाल दी। साथ में मेरे पास बीफ था, तकरीबन 2 kg के आसपास था, वो मैंने डाला। एक कैन मैंने टमाटर डाला। टमाटर डाल के मैंने इनको मिक्स किया और जो है बाद में मैंने अदरक लहसुन जो है वो मोटा मोटा कूट के रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड किया। वो ऐड करके फिर मैंने दोबारा से मिक्स किया। और ये कुछ स्पाइसेस थे, 2 टेबल स्पून के करीब नमक था, इतनी ही चिली फ्लेक्स थी और 1 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर था। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया पकने के लिए। जी तो गोश्त को मैंने रख दिया था गलने के लिए, साथ ही मैं चटनी की तैयारी कर रही थी। पुदीने की पत्तियां मैंने तोड़ ली और वॉश करके मैंने रख दिया। तो मैंने सोचा कि आलू के छिलके उतार के तो इनको भी साथ में रख लूं। छिलके मैंने उतारे, मोटे मोटे मैंने इनकी पीसेस कर लिए, क्योंकि बिरयानी में जो है वो मोटे मोटे जो है इनके पीसेस अच्छे लगते हैं। इनके पीसेस करके मैंने एक बाउल लिया, पानी डाल के उसमें मैंने इनको डाल के रख दिया क्योंकि काले ना हो जाएं। और दूसरी तरफ फिर मैंने चटनी की तैयारी शुरू कर दी। धनिया था मेरे पास, उसको साफ़ किया, साफ़ करके वॉश करके उसको भी मैंने मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया। सब कुछ चॉप करने के बाद मैंने एक टमाटर लिया, 2 मेरे पास ग्रीन चिलीज थी और धनिया और पुदीना था। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला और सारा कुछ चॉपर में डाल के इसको मैंने अच्छी से चॉप कर लिया। यहाँ पर चटनी बिल्कुल तैयार थी और मैंने एक बाउल में निकाली और इसमें योगर्ट ऐड किया और अच्छे से मिक्स करके इसको भी मैंने तैयार कर लिया। यहाँ पर मैं दम के लिए तैयारी कर रही थी। कुछ चीज़ें मुझे अवेलेबल थी, जो टमाटर थे, ग्रीन चिलीज़ थी मेरे पास, पुदीने की पत्तियाँ थी, मेरे पास प्याज थे और सब चीज़ों को मैंने कट करके रख लिया क्योंकि जल्दी से कुकिंग का काम ख़त्म करूं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो मैं अपने भाइयों के साथ जो है गुजार सकूं, क्योंकि 1 वीक के बाद मेरे भाई आते हैं। तो आपको तो पता ही है कि बहनों को भाई कितने प्यारे होते हैं। गोश्त में से पानी सारा खुश्क हो चुका था और मैंने इसमें ऑयल डाला क्योंकि इसको अच्छे से भून लूँ। गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका था जितना मुझे चाहिए था
और साथ में मैंने ग्रीन चिलीज डाली कट करके बारीक। आलू डाले, आलू डाल के मैंने इनको अच्छे से भूनना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे चावल बॉईल करने के लिए पानी रख लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला, नमक डाला हस्बे ज़रूरत और उसको मैंने ढक के रख दिया कि बॉईल आ जाए पानी को। और मैंने साथ ही जो है वो चावलों को वॉश कर लिया, वॉश करके भिगो के रख दिया। दूसरी तरफ मेरी बेटी जो है वो रायता बना रही थी, मैंने कहा जल्दी से सारे काम फिनिश हो जाए। एक बोल में हमने योगर्ट को निकाला और उसको फेंट के उसकी देखी थिकनेस उसकी काफ़ी थी, इसलिए उसमें थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स किया। साथ ही हमने बॉयल जो आलू थे वो ऐड कर दिए, चने ऐड किए, टमाटर थे बारीक कटे हुए, प्याज थी और सब्ज़ धनिया। ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया और 1/2 टीस्पून जो है वो इसमें नमक डाला और हस्बे ज़रूरत चाट मसाला डाल के मिक्स किया और हमारा रायता भी रेडी हो गया। बिरयानी बन जाए तो सब लोगों की अलग अलग फरमाइशें होती हैं। बड़े भाई की फरमाइश पे रायता बनाया, छोटे भाई की फरमाइश पे चटनी बनाई और मामू के लिए हम लोगों ने सैलड बनाया। तो बिरयानी के साथ ये 3 चीज़ें अलग अलग बनती ही हैं। साथ ही में पानी में उबाल आ चुका था तो हम लोगों ने उसमें चावल ऐड कर दिए और यहाँ पर हमारी सैलड भी बन के रेडी हो चुकी है और हमारे चावल भी तब तक उबल चुके थे, तब हम लोग इनको स्ट्रेन कर लेंगे। तो बिरयानी की सब चीज़ें तैयार हो चुकी थी, तो बस हम लोगों ने इनको दम पे लगाना था। फर्स्ट लेयर हम लोगों ने चावलों की लगाई, उसके ऊपर जो कटी हुई प्याज, टमाटर, पुदीना और ग्रीन चिलीज ऐड की एंड देन उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर मीट ऐड किया। एक लेयर मीट की लगा के उसके ऊपर हम लोगों ने सेकंड लेयर जो है वो चावलों की लगाई और देन उसके बाद जो बाकी का मीट बचा हुआ था वो भी हम लोगों ने उसमें ऐड कर लिया और फाइनल लेयर जो थी वो चावलों की लगा के उसमें जर्दे का कलर ऐड करके और बाकी सब कुछ कटा हुआ जो प्याज टमाटर वगैरह था वो सब कुछ ऐड करने के बाद उसको हम लोगों ने कवर करके लो फ्लेम पे दम पे लगा दिया 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी थी, तो मम्मा इसको यहाँ पर मिक्स कर रही थी और आप लोग देखें कितनी मज़े की लग रही है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने बिरयानी को जल्दी से डिश आउट किया क्योंकि सब लोगों को बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही थी और ये जो था वो हमारा डिनर था। डिनर करने के बाद बारी आती है डिज़र्ट की और जो मम्मा ने कस्टर्ड बना के फ्रिज में रखा था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, वो यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पर मैं सब लोगों को जो था वो कस्टर्ड सर्व कर रही थी और सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सबको सर्व करने के बाद मैंने फिर खुद टेस्ट किया तो ये वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। डिज़र्ट खाने के बाद किसी को कॉफ़ी की तलब होती है तो किसी को चाय की होती है, तो मैंने जल्दी से जो है वो सबके लिए चाय और कॉफ़ी बनाना शुरू कर दी। एक तरफ मैंने चाय रखी हुई थी और दूसरी तरफ मैंने कॉफ़ी बनाई। वैसे हम लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए व्लॉग बनाते हैं और आप लोग ज़रा सा भी प्यार नहीं दिखाते, ये तो गलत बात हुई ना। इसे जल्दी से जाएं और जाके वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। बातों ही बातों में कॉफ़ी भी बन के रेडी हो चुकी है और चाय भी, और रात को चाय और कॉफ़ी के साथ हम लोग मामू के साथ बैठ के या तो लूडो खेलते हैं या फिर ओनो, और इतना ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि बैठ के हम लोग गप्पे लगा रहे होते हैं और रात के 3 बज चुके होते हैं और हमारी आंखों में ज़रा सी भी नींद नहीं होती। एनीवेज मैंने मामू के साथ एक गेम लूडो की लगाई, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और फिर रात के बज चुके थे 1:20 और किचन का हशर नशर हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब तक वो लोग गेम लगा रहे हैं तब तक मैं किचन की सफाई कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें बची हुई थी, रायता, चटनी, इन सबको मैंने डब्बों में डाल के फ्रिज में रख दिया ताकि ये सुबह तक ख़राब ना हो। एंड देन मैंने उसके बाद सारे बर्तन धोए, क्योंकि सुबह के टाइम अगर आप किचन में जाएं और किचन गंदा मिले, स्पेशली अगर आप लोगों को बर्तन धोने वाले मिले, तो इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रात को सारे बर्तन धो के सोती हूँ ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बर्तन या किचन गंदा ना मिले। तो बस
किचन साफ़ कर रही थी मैं एंड रात के 2:20 हो चुके थे और किचन भी साफ़ हो चुका था और मामू भी अभी तक हमारी तरफ थे। एनीवे ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।